बहुत पुरानी बात है। दारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज्य करते थे। उसकी 4 रानियां थीं। उनके 6 लड़के थे जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संजोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे छल से मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता ही गया और वह सारे जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों का नाम उसने सुने हैं उन्हें भी देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर योगी बन गया और राज्य से निकल पड़ा। उसी नगर में एक बहुत बड़ा तपस्वी रहता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा, इस फल को जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता द्वारा कही गई बातें भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख ही मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर वह ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तृहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपये देकर विदा किया। राजा भर्तृहरि अपनी रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल अपने रानी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक बेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस बेश्या को दे आया। बेश्या ने सोचा, यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भर्तृहरि के पास गई और उसे दे दिया। भर्तृहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह देखा तो पहचान लिया, यह तो वही फल है जो उसने अपने रानी को दिया था। उसके दिल पर बहुत चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उसने महल में जाकर रानी से पूछा, तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा वह फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और सारी बात सच सच बता दी। राजा भर्तृहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर वह राजपाट छोड़कर योगी का वेश बनाकर जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तृहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। अब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह देव दिन रात वहीं रहने लगा। भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात राजा विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की रखवाली के लिए भेजा है। यदि तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने कुम्हार के घर में। तुम यहाँ राज करते हो। तेली पताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साधना से तेली को मारकर श्मशान में पिशाच बनाकर सीरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर से राजकाज चलाने लगा।
एक दिन की बात है, शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस कुमार के विषय में बताया था, कहीं यह वही तो नहीं। यह सोचकर उसने फल को खाया नहीं। राजा ने वह फल अपने एक भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को फल दे जाता। संजोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने उसे झपट कर उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, वैद्य, ज्योतिष और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुरवाने पर सब में एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मूल्य करोड़ों रुपया में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और उनसे कहने लगा, योगीराज, खुद से सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके बाद योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह समय आने पर राजा अकेले वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर एक मसान में सीरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ आकर पैरों में लिपट जाते थे, लेकिन राजा हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। जब वह श्मशान में पहुंचता है तो वहां क्या देखता है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिघार रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सीरस के पेड़ के पास पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा हो। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा हुआ मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने फिर से चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट दी। मुर्दे को बगल में दबा लिया और नीचे आया। नीचे आकर राजा ने उससे पूछा, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? तब राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। इस पर बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी,
इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो मित्रों, इसका अगला भाग विक्रम बेताल भाग 2 इससे भी रोचक होने वाला है। इसके दूसरे भाग की कहानी है पाप किसको लगा, जो बहुत ही जल्द इसी चैनल कथा सागर बाय रमन पर आ जाएगा। उसे भी देखना न भूलें। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना। फिर मिलते हैं विक्रम बेताल भाग 2 के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।